सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। 20वीं और 21वीं शताब्दियों में भारतीय साहित्य के जिन कालजयी ग्रंथों की ओर विशेष ध्यान बौद्धिक जगत में वैश्विक स्तर पर गया, उनमें से महाभारत का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। और महाभारत पर दिलचस्पी या रुचि विश्व में अध्येताओं की, साहित्य के अध्येताओं की, कला जगत के मनीषियों की, फिल्म निर्माताओं की और जिज्ञासुओं की विशेष रूप से निरंतर बढ़ती गई है। 19वीं शताब्दी में महाभारत राष्ट्रीय नवजागरण में बड़ी भूमिका निभाता है। वह एक अलग हमारे पुनर्जागरण काल के इतिहास का एक अध्याय है। पर 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से बौद्धिक जगत में महाभारत को लेकर विशेष हलचल हम देखते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगोष्ठियां महाभारत पर होती रही हैं। साहित्य अकादमी ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था फरवरी में, 17 से 20 फरवरी 1987 की तिथियों में, और उस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की कार्यवाही आर्यन दांडेकर के द्वारा संपादित होकर के प्रकाशित रूप में उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण पुस्तक है आर्यन दांडेकर की। उस 2 संस्करण उसके निकल चुके हैं। साहित्य अकादमी ने एक और संगोष्ठी महाभारत पर आयोजित की, द महाभारता टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड रीडिंग्स, 27 से 29 मार्च 2004 की तिथियों में। इस संगोष्ठी में जो आलेख प्रस्तुत किए गए या जिन वक्ताओं ने व्याख्यान दिए वे भी रिफ्लेक्शंस एंड वेरिएशंस ऑन द महाभारता शीर्षक से पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अनेक संगोष्ठियां महाभारत पर आयोजित की। उनमें से टेक्स्ट एंड वेरिएशंस ऑफ द महाभारता कॉन्टेक्चुअल रीजनल एंड परफॉर्मेंस ट्रेडिशंस इस शीर्षक से 5 से 7 फरवरी 2007 की तिथियों में एक संगोष्ठी आयोजित की गई नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की ओर से। इस संगोष्ठी की भी कार्यवाही पुस्तकाकार प्रकाशित की गई है। भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान शिमला ने अनेक आयोजन महाभारत से संबंधित किए। महाभारत पर कार्यशाला का आयोजन किया, महाभारत पर परिसंवाद और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया। इनमें से एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी थी 2009 के आसपास जो आयोजित की गई, और 2 कार्यशालाएं उसके बाद उनके द्वारा आयोजित की गई। प्रथम कार्यशाला में जो आलेख प्रस्तुत किए गए थे वे भी पुस्तकाकार प्रकाशित किए गए। ग्रीष्म कार्यशाला आयोजित की गई 12 से 26 जून तक, 15 दिन की, 2011 में शिमला के उच्चतर अध्ययन संस्थान में, जिसमें कि महाभारत की जो बौद्धिक विश्व है, कॉन्सेप्चुअल यूनिवर्स ऑफ द महाभारत, इस शीर्षक से चर्चा हुई। ये कुछ उदाहरण है कि कैसे महाभारत की ओर क्रमशः ध्यान अधिक से अधिक जा रहा है। समाज विज्ञान अध्ययन पीठ जो दिल्ली में स्थित महत्वपूर्ण संस्थान है समाज शास्त्र के अध्ययन का, उसमें भी महाभारत के अध्ययन का एक समूह चलता रहा है और महाभारत पर व्याख्यान उसमें आयोजित किए जाते रहे हैं। उन लोगों का ध्यान विशेष रूप से महाभारत की ओर गया जो कि संस्कृत के पंडित नहीं है, अन्य विषयों के लोग हैं, और महाभारत की तरफ एक कौतुक, जिज्ञासा, अभिरुचि उनके भीतर सुगबुगा रही है। महाभारत शोध संस्थान बेंगलोर में काम कर रहा है, निरंतर शोध पत्रिका और पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। इसी क्रम में पिछले सप्ताह एक महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने का मौका मुझे मिला। यह बौद्धिक जगत की एक महत्वपूर्ण घटना मेरी दृष्टि में घटी। इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक महोत्सव जो दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इस वर्ष उसके एक सत्र में महाभारत पर वेबसाइट का लोकार्पण हुआ, वेबसाइट लॉन्च की गई। सनातन संपत्ति नाम से एक न्यास है मैसूर में, वह एक बड़ी शोध योजना चला रहा है महाभारत संबंधी, और उसका एक चरण इस लोकार्पणोत्सव या इस लॉन्चिंग सेरेमनी के द्वारा पूर्ति को प्राप्त हुआ।
महाभारत पर वेबसाइट उसमें लोकार्पित की गई या लॉन्च हुई, और जिन लोगों ने बहुत खूबसूरत महत्वपूर्ण अंतर्जाल या वेबसाइट बनाई है वे मूलतः विज्ञान और तकनीक के लोग हैं। सुखद और दुखद तथ्य है, दोनों माना जा सकता है कि मूलतः संस्कृत के प्राध्यापक पंडित जन कदाचित उसमें सम्मिलित नहीं रहे हैं, और काम उन्होंने बहुत बड़ा किया और बहुत विशेषज्ञता के साथ उन्होंने यह काम किया। और इस लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए, लोकार्पण उत्सव के लिए, जो कि इंद्रप्रस्थ सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होना था, उन्होंने कुछ पता किया कि संस्कृत के किसी विद्वान को बुला लिया जाए। उन्होंने अमेरिका में एक युवा विद्वान है, प्रबंध शास्त्र के हैं वे भी मूलतः, पर संस्कृत के पंडित के रूप में उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा अपनी एक बड़ी विशिष्ट पहचान कायम की। उनसे पूछा गया कि भारत में किसी, अमेरिका में पूछना पड़ा उनको कि भारत में किसी विद्वान का नाम बताइए जिसको कि हम बुला लें इसमें। उनको मेरा नाम सुझाया गया, मुझे बुलाया गया आग्रहपूर्वक, तो मैं चला गया था। यह बड़ी उल्लेखनीय घटना संस्कृत जगत की भी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण नीलकंठी टीका हमको इस माध्यम से ई पाठ के द्वारा सुलभ करा दी गई है, और बहुत सुंदर पाठ इसमें प्रस्तुत किया गया है, तकनीकी दृष्टि से संपूर्ण रूप में। और एक बड़ी बात जो मेरे लिए विशेष रूप से हुई कि नीलकंठी का अध्ययन हम करते रहे हैं। भारत भावदीप जो नीलकंठ की टीका है महाभारत की, महाभारत समझने के लिए बड़ी कुंजी वह है, यह भी हम स्वीकार करते हैं। पर और भी महाभारत की टीकाएं हैं, उनका संज्ञान है, उनकी जानकारी है, पर कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा कि महाभारत की कितनी टीकाएं हैं। और यह एक आश्चर्य लोक महाभारत के संबंध में एक बार फिर मेरे आगे खुला कि महाभारत की तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 टीकाएं नहीं हैं, 50 टीकाएं हैं। ये अपने आप में विश्व के बड़े आश्चर्यों में माना जाना चाहिए कि महाभारत पर इतनी टीकाएं लिखी गई। गीता पर तो सैकड़ों लिखी ही गई हैं, पर गीता तो महाभारत के भीतर एक अंग मात्र है, उसका एक अंश है। पूरे महाभारत पर आद्यंत टीका लिखना ये कितना बड़ा काम है, और ये कई लोगों ने ऐसा काम कई लोगों ने अलग अलग कालखंडों में किया। महाभारत में एक यक्ष प्रश्न का प्रसंग आता है वन पर्व में, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से कई प्रश्न करते हैं। उसमें एक प्रश्न यह है कि आश्चर्य क्या है, का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते, खबर क्या है, आश्चर्य क्या है, रास्ता क्या है, वो कौन है जो खुश हो रहा है। ये 4 सवाल, हर श्लोक में 4 सवाल करता है यक्ष, चारों का जवाब एक साथ युधिष्ठिर देते हैं। ये संसार के सबसे गूढ़ दार्शनिक संवादों में से एक है, बहुत सुंदर संवाद है। तो क्या आश्चर्य, इसका तो आश्चर्य क्या है, इसका तो उत्तर युधिष्ठिर अपने ढंग से देते हैं, सुंदर उत्तर देते हैं। उस पर मैं चर्चा अन्यत्र करता रहा हूं, की है, अन्य लोगों ने भी चर्चा उस पर की है। लेकिन यह बात अब समझ में आ गई कि महाभारत अपने आप में विश्व का एक आश्चर्य है, और महाभारत पर जो टीकाएं इतनी सारी लिखी गई वे अपने आप में बड़े आश्चर्य हैं। संसार आश्चर्यों से भरा हुआ है, यह तो ठीक है, और स्कूल में 7 आश्चर्य बताए जाते हैं। क्यों वे 7 आश्चर्य बताए जाते हैं, हमको तो बड़ा ताज्जुब अब होता है। इस बात पर हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 7 आश्चर्य क्यों पढ़ाए जाते हैं। अरे कौन सी बात हो गई, उन्होंने ताजमहल बना दिया है, चीन की दीवार उन्होंने बना दी है, ईंट गारे चूने पत्थर से कोई आप खड़ा कर देते हैं ढांचा, तो वो आश्चर्य हो गया है। कौन सी बड़ी बात थी, वो सम्राट थे, एम्परर थे, उनके हाथ में सत्ता थी, लाखों सहस्रों लोगों को रगेद सकते थे, मजदूर शोषित करके उनका लगा सकते थे उनको काम में, ये ताकत उनके पास थी, तो उन्होंने खड़े कर दिए मकबरे, इमारतें। कौन सा आश्चर्य हो गया इसमें, उससे बड़ा, ताजमहल से बड़ा और ज्यादा सुंदर कोई भी बना देगा, बना भी दिया है। आज ताजमहल से ज्यादा सुंदर कोई बना देगा, कल चीन की दीवार से ऊंची दीवार और ज्यादा बड़ी दीवार कोई बना सकता है। इसमें आश्चर्य क्या है। महाभारत जैसा महाकाव्य तो दुनिया में दूसरा किसी ने नहीं लिखा, तो उसको आश्चर्य क्यों नहीं मानते हो। दूसरा महाभारत तो नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जा सका 2000, 3000, 4000 सालों में, वैसा संसार में और कोई महाभारत
और कोई महाकाव्य दूसरा कोई नहीं लिख सका। उसको संसार के बड़े आश्चर्यों में, सबसे बड़े आश्चर्यों में माना जाना चाहिए। और भी बड़ा आश्चर्य यह माना जाना चाहिए कि 1,00,000 श्लोकों का इतना विशाल महाकाव्य जो भारत के पास है, उस पर भारत देश के कई पंडितों ने अलग अलग समयों में आद्यंत टीकाएं लिखी। हमारा टीका साहित्य कितना महत्वपूर्ण है, तो हमारे दिमाग में अंग्रेज साहब बहादुरों ने यह धारणा डाल दी कि भारत में 10वीं शताब्दी के बाद तो कुछ मौलिक चिंतन हुआ नहीं, टीकाएं लिखी जाती रही। टीकाओं में तो कुछ होता नहीं है, केवल शब्द की पैराफ्रेजिंग होती है, उस शब्द का अर्थ बताया जाता है, उसी को टीका वो मानते थे। हमने तो, हमारे पंडितों ने, हमारे दार्शनिकों ने सबसे अधिक मौलिक चिंतन, मौलिक विचार टीकाओं के द्वारा लिखे। जो हमारे सबसे बड़े मौलिक दार्शनिक हैं, उन्होंने सौंदर्य शास्त्र पर, नाट्यशास्त्र पर सबसे मौलिक ग्रंथ जो संस्कृत साहित्य का है, वह टीका के रूप में ही लिखा। नाट्यशास्त्र पर उनकी टीका है अभिनव भारती, वह सबसे मौलिक ग्रंथ भी है, टीका भी है, प्रति श्लोक टीका है, एक एक श्लोक की टीका भी करते हैं। लेकिन उसी में जिस तरह से मौलिक विचारों की गूंथते हैं, हमारी वो पद्धति है मौलिक चिंतन हम कैसे करते हैं कि मूल सूत्र लेकर के हम मौलिक चिंतन अपना विकसित करते हैं, मूल को हम नहीं छोड़ते हैं। तो मूल को बिना छोड़े जो चिंतन होता है वही मौलिक चिंतन होगा, और जो मूल को छोड़ करके चिंतन होगा उसको तथाकथित रूप से ओरिजिनल थिंकिंग तो कहते हैं, लेकिन वो निर्मूल चिंतन होगा, क्योंकि मूल छोड़ दिया गया है। ये जो टीकाकार महाभारत के हैं, ये तो उनकी जीवन रेखाएं देखी जाएं, उनकी बायोग्राफीज देखी जाएं, तो वे तो बड़े पंडित हैं अपने समय के। महाभारत के ही टीकाकार क्यों, हमारे कालिदास के टीकाकार देखिए कि कितने बड़े पंडित हैं, दार्शनिक हैं। मल्लीनाथ राजा उनसे धर्मशास्त्र पर ग्रंथ लिखवाते हैं, संस्कृत में महाकाव्य वो लिखते हैं। अपने समय के बड़े भाष्यकार, व्याख्याकार धर्मशास्त्र के वे हैं, और वे कालिदास पर टीका लिखते हैं। जीवन उन्होंने कालिदास पर टीकाएं लिखने में अपना समर्पित किया। वल्लभ देव, मल्लीनाथ, अरुण गिरिनाथ, पूर्ण सरस्वती, जो कि बड़े संत, अध्यात्म वेदता और दार्शनिक हैं। पूर्ण सरस्वती वो भी मेघदूत पर टीका लिखते हैं, और क्या मौलिक विचार उसमें प्रस्तुत करते हैं। नई व्याख्या पद्धतियां टीकाकार प्रस्तुत करते हैं, उस पर चर्चा करने का यहाँ अवसर नहीं है, परंतु महाभारत के टीकाकारों पर भी चर्चा अभी तक जो नहीं हुई है वह की जानी चाहिए। यह एक बड़ा क्षेत्र हमारे सामने खुला, इसलिए मैं इस व्याख्यान से आरंभ कर रहा हूँ कि महाभारत की टीकाओं पर बात हो, वो महाभारत के टीकाकारों पर बात हो। और आज के इस वक्तव्य में मैं आरंभ मात्र ही उसका, उपक्रम मात्र ही मैं उसका करूँगा। मैंने जो अभी तक कहा है उसके जो विचारों की लड़ी है, उसको एक सूत्र में गूंथने के लिए मैंने कुछ अनुष्टुप लिखे पिछले 3 दिनों में। 5 तारीख को लॉन्चिंग सेरेमनी महाभारत नीलकंठी की वेबसाइट की हुई थी। सनातन संपत्ति है जो न्यास है उसकी ओर से, उस दिन वहीं आयोजन के पहले बैठ करके कुछ अनुष्टुप लिखा एक, और फिर 2-3 उसमें और जोड़े, उनको मैं पढ़ता हूँ जो मैंने कहा है उसके सार के रूप में। वंदे भारत देशम सर्वदेशेष्वनुत्तमम आश्चर्याणाम परम यद्धि निधानम तु सनातनम। सारे देशों में सर्वश्रेष्ठ जो भारत देश है उसकी मैं वंदना करता हूँ, जो कि आश्चर्यों का परम निधान है सनातन। असंख्येयानि सन्त्यस्मिन् आश्चर्याणि तु भारते महाभारतमस्त्यस्य किंत्वाश्चर्यम महत्तमम। असंख्य आश्चर्य हैं भारत देश में, पर महाभारत इसका एक महत्तम आश्चर्य है। भारतम यो न जानाति कथम वेत्तु स भारतम यतो भारत सर्वस्वम भारते तु प्रतिष्ठितम। जो भारत अर्थात महाभारत को नहीं जानता, वह भारत अर्थात भारत देश को कैसे जानेगा, क्योंकि भारत देश का सर्वस्व तो भारत अर्थात महाभारत में ही प्रतिष्ठित है। टीका भारत काव्यस्य रचिता पूर्व सूरिभिः संतिताश्चापि महता आश्चर्यस्य निदर्शनम। पहले के पंडितों ने जो महाभारत की टीकाएं लिखी वे भी विश्व के आश्चर्यों में गिनी जानी चाहिए। पश्चिम के विद्वानों को इस पर आश्चर्य होता था कि एक व्यक्ति
1 लाख श्लोकों का इतना बड़ा काव्य कैसे लिख सकता है, क्योंकि उनके पास तो इतना बड़ा काव्य नहीं है। इलियड और ओडिसी जो सबसे बड़े काव्य हैं ग्रीक भाषा के, वो भी कदाचित मिला करके महाभारत के बराबर आकार में नहीं हो पाते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो उनको ये अविश्वसनीय लगता था। लेकिन हमारे देश में तो महाभारत से बड़े ग्रंथ लिखने वाले पंडित हुए, जिन्होंने कि एक अकेले पंडित ने महाभारत से बड़े आकार का इंसाइक्लोपीडिया अकेले ने बना दिया। जितने बड़े आकार में एक महाभारत छपता है, उससे 6 गुना बड़ा ग्रंथ उन्होंने अकेले ने विश्वकोश के रूप में लिख डाला। इसलिए हमारे देश के लोगों के बारे में उनकी जानकारी बहुत ही अधकचरी है, जो पश्चिम के लोग आश्चर्य करते हैं। और वो फिर कैसे मानेंगे कि महाभारत लिख सकता है अगर कोई, तो उस पर प्रति श्लोक टीका लिखने वाले भी हो सकते हैं। महाभारत जैसे महान विशाल आकार वाले ग्रंथ पर टीकाएं लिखी गईं, और एक टीका नहीं लिखी गई, 50 टीकाएं लिखी गईं। यह अपने आप में विश्व के आश्चर्यों में माना जाना चाहिए। 1 लाख श्लोकों का महाकाव्य रचा जाना तो आश्चर्यजनक है, पर 1 लाख श्लोकों पर कोई टीका लिखे, यह भी उससे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि टीका लिखने के लिए एक एक श्लोक समझना पड़ेगा, एक एक श्लोक की व्याख्या जाननी पड़ेगी, फिर उस एक एक श्लोक पर व्याख्या करेगा, जो कि नीलकंठ करते हैं। महाभारत के कुछ टीकाकार प्रतिपद्य व्याख्या करते ही हैं, कुछ टीकाकार संक्षिप्त में व्याख्या करते हैं, टीका पद्धति वह भी है। कितना जीवन उन्होंने अर्पित किया होगा टीका लिखने में, यह आज हमारे लिए थोड़ा सा अकल्पनीय लग सकता है। और कम से कम 1 सहस्राब्दी 1 मिलेनियम है, जिसमें कि ये 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। उसके पहले भी टीकाएं लिखी गई होंगी, लेकिन उनका तो नाम पता नहीं चलता है। फिलहाल तो 36 टीकाओं का पता चलता है, जो 11वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत में पूरे महाभारत पर लिखी गई। इनमें से देवबोध की ज्ञान दीपिका है, वैशंपायन कृत टीका है, विमल बोध की विषम श्लोकी है, जो 1050 ईस्वी के आसपास लिखी गई। इनकी डेटिंग कम से कम हो जाती है कि विमल बोध 11वीं शताब्दी में हुए, उसके पहले शायद देवबोध हुए हैं, वैशंपायन हुए हैं, तो काफ़ी पहले भी हो सकते हैं। नारायण सर्वज्ञ की भारतार्थ प्रकाशिका का समय 1250 ईस्वी है, 13वीं शताब्दी। चतुर्भुज मिश्र भारतोपाय प्रकाश है, उनकी 1300 ईस्वी के आसपास टीका लिखी गई। अर्जुन मिश्र 1350 से 1400 ईस्वी के बीच में उन्होंने 14वीं शताब्दी में टीका लिखी है। और 17वीं शताब्दी में नीलकंठ भारत भावदीप लिखते हैं। तो ये टीका परंपरा हमारे देश की ज्ञान निधि है, और हम बहुत बात करते हैं भारतीय ज्ञान मीमांसाओं की। तो जो टीका ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका अध्ययन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि परिश्रम होगा। टीका ऐसा नहीं है, खेल नहीं है। टीका आप पढ़ेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा टीका को समझने में। तो टीका फिर क्या रहस्य खोलती है ग्रंथ के, किस तरह से खोलती है, उसकी एग्जेजेसिस या व्याख्या पद्धति जानना होगी। सुक्तणकर ने जो महाभारत का समीक्षित पाठ संस्करण तैयार करने का महनीय उपक्रम किया, उन्होंने बहुत विद्वत्तापूर्ण प्रोलोगोमेना या भूमिका उसकी लिखी है। उसमें उन्होंने 22 टीकाओं की सूची दी है। उनको 22 ही टीकाओं का पता उस समय तक चल पाया था। अनंत भट्ट, अर्जुन मिश्र, आनंद चतुर्भुज मिश्र, जगदीश चक्रवर्ती, देवबोध, नीलकंठ, महानंद पूर्ण, यज्ञ नारायण, रत्न सर्ग, राम किंकर, रामकृष्ण, रामानुज, लक्ष्मण, भरद्वादिराज, विद्यासागर, विमल बोध, शंकराचार्य, श्रीनाथ, सर्वज्ञ नारायण और सृष्टिवर, ये टीकाकारों की सूची उन्होंने दी है। इसमें शंकराचार्य का नाम आया है, जो कि आदि शंकर से अलग हैं। उसके अतिरिक्त 14 टीकाओं का पता और चलता है, तो 36 टीकाओं के नाम तो हमको विदित हैं। तद अतिरिक्त भी टीकाएं होंगी। और 20वीं शताब्दी में एक बड़े टीकाकार हुए महाभारत के, हरिदास सिद्धांत वागीश, उनकी टीका भी इसमें जोड़िए। भारत कौमुदी उन्होंने टीका लिखी पूरे महाभारत की।
कैसे अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे हरिदास सिद्धांत वागीश। उन्होंने बड़े बड़े पूर्णाकार नाटक 4 संस्कृत में लिखे हैं, कई काव्य उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं, साहित्य दर्पण पर उन्होंने टीका, आद्यंत टीका उन्होंने लिखी है, और पूरे महाभारत की नीलकंठी टीका का संपादन और उस पर भारत कौमुदी टीका महाभारत पर उन्होंने लिख करके कई खंडों में प्रकाशित किया अपने जीवन काल में। यह वह समय था जबकि पंडित लोग प्रकाशित कराते थे तो मुद्रण कार्य स्वयं अपना देखते थे, एक एक पन्ने का एक एक पन्ना अलग अलग लिथों में कंपोज होकर के जो निकलता था उसका देखते थे। कैसे ऐसा विराट कार्य उन्होंने किया होगा। हरिदास सिद्धांत वागीश ने, तारानाथ तर्कवाचस्पति ने और उनके बेटे जीवानंद विद्यासागर ने, जिन लोगों ने कि 100 किताबें लिखी छपाई, तो ये बड़ा अद्भुत अनोखा समय था जिसकी चर्चा मैंने अन्यत्र अपने ग्रंथ में की है। और ये टीका लिखने वाले लोग कैसे थे और क्या समर्पण उनका था, यह सोचा जाना चाहिए। मैं विमल बोध पर थोड़ी सी बात करूंगा, जो कि आद्य टीकाकारों में से एक हैं। उन्होंने 18 पर्वों पर टीका महाभारत की लिखी। किसी किसी टीकाकार ने पूरे 18 पर्वों पर टीका नहीं लिखी, क्योंकि कोई पर्व ऐसा है जो कि बहुत आकर्षित करता है, उस पर टीका लिखी। कुछ पर्वों पर टीका लिखी, ऐसे भी टीकाकार हैं। विमल बोध की व्याख्या प्राचीन होने के साथ साथ 18 पर्वों पर उपलब्ध होती है। और अपनी टीका में विमल बोध एक धर्म निबंधकार के रूप में धारेश्वर भोज का उल्लेख करते हैं, उनके सरस्वती कंठाभरण का उल्लेख करते हैं, और भोज के धर्मशास्त्रीय ग्रंथ व्यवहार मंजरी का उदाहरण वे अपनी टीका में देते हैं। कितने उदाहरण टीकाकार देते हैं ये अपने आप में शोध का विषय होता है कि मलिनाथ कितने ग्रंथों से उदाहरण देते हैं, कितने साइटेशंस देते हैं। ये ऐसे टीकाकार हैं कि अपने आप में संदर्भ कोश इनकी टीकाएं बनती हैं। अब व्यवहार मंजरी का मुझे पता नहीं था। भोज के 104 ग्रंथों की सूची मिलती है, उसमें व्यवहार मंजरी है या नहीं मैं अब मिलाऊंगा, लेकिन ये उल्लेख मिला है कि भोज के धर्मशास्त्रीय ग्रंथ व्यवहार मंजरी का इन्होंने सब प्रमाण उल्लेख किया है। भोज से कुछ बाद में ये हुए, 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भोज का समय है, और इस आधार पर 1050 ईस्वी के आसपास विमल बोध का समय माना जा सकता है, क्योंकि इनके ठीक बाद में आनंदपूर्ण विद्यासागर हुए और उन्होंने अपनी विद्यासागरी टीका में विमल बोध का उल्लेख किया है। तो ये विमल बोध 13वीं-14वीं शताब्दी के हैं, उनसे पहले ये आनंदपूर्ण विद्यासागर 13वीं-14वीं शताब्दी के, उनसे पहले विमल बोध हो चुके हैं। भोज का उल्लेख करते हैं, इसलिए भोज के कुछ बाद में वे हुए। इस आधार पर 1050 ईस्वी के आसपास विमल बोध का समय माना जाता है। विमल बोध की टीका का नाम विषम श्लोकीय दुर्घटार्थ प्रकाशिनी है। नाम जो टीका का है वो अपने आप में उसके उद्देश्य को, लक्षण, प्रयोजन को स्थापित करता है। मल्लिनाथ अपनी टीकाओं का नाम संजीवनी लिखते हैं कि दुर्व्याख्या विषमूर्छित हो गई है कालिदास की भारती, तो मैं संजीवनी से उसको जिलाऊंगा फिर से। कालिदास की कविता को मार डाला गलत व्याख्याओं के द्वारा पुराने कुछ लोगों ने। मैं संजीवनी का संचार कर रहा हूँ, इसलिए टीका का नाम संजीवनी है। विमल बोध अपनी टीका का नाम विषम श्लोकीय दुर्घटार्थ प्रकाशिनी देते हैं। दुर्बोध पदभंजनी भी नाम कहीं मिलता है, अर्थात जो कठिन श्लोक हैं उनका आशय जिनका कि समझ में नहीं आता है, यह स्पष्ट करती है टीका। पूरी टीका जहाँ तक मेरी जानकारी है विमल बोध की प्रकाशित रूप में नहीं मिल पा रही है। विराट और उद्योग पर्व पर गुजराती प्रिंटिंग प्रेस से विमल बोध की टीका प्रकाशित रूप में मिलती है। और ये बहुत बड़ा कार्य है कि महाभारत पर जो 36 टीकाएं हैं उनको प्रकाशित किया जाए। यह जो सनातन संपत्ति न्यास ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, कार्य हाथ में लिया है, आशा करते हैं कि वो न केवल नीलकंठी बल्कि नीलकंठी के साथ अन्य जो महत्वपूर्ण टीकाएं हैं उनको भी सुलभ विद्वत जगत को कराएगा। दूसरे टीकाकार, महत्वपूर्ण टीकाकार अर्जुन मिश्र हैं, बड़े पंडित ये थे। इनकी टीका का नाम भारतार्थ दीपिका है, भारत संग्रह दीपिका भी इसका नाम मिलता है। पूरी प्रकाशित दुर्भाग्य से अर्जुन मिश्र की टीका नहीं हुई है। विराट पर्व, उद्योग पर्व पर अर्जुन मिश्र की टीका प्रकाशित हुई है, क्योंकि पूरी टीका इतना बड़ा काम है, उसको प्रकाशित करना कितना बड़ा कार्य होगा। अब करना चाहिए, अब किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अब साधन बढ़ गए हैं। जिन लोगों ने पहले प्रकाशन किए उन्होंने अपने हाथ से
कलम लेकर के प्रतियां तैयार की, फिर उनको एक एक पेज एक एक अक्षर कंपोज कराया, उस समय ये प्रकाशन हो गए। अब हम करा सकते हैं। अर्जुन मिश्र का कुछ परिचय प्राप्त होता है। इनके पिता का नाम ईशान था और भारत पाठकाचार्य वे थे, भारताचार्य भी उनकी उपाधि थी। ये जो सूचनाएं अर्जुन मिश्र की टीका से प्राप्त होती हैं और अन्य भी स्रोतों से हम जानते हैं कि इस पूरी सहस्राब्दी में महाभारत के अध्ययन की परंपरा है। महाभारत का अध्ययन जीवन में लोग करते हैं। महाभारत का स्वाध्याय करना कर्तव्य माना जाता है। पता नहीं कहाँ से दुर्भाग्यपूर्ण यह धारणा आ गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना पढ़ाना चाहिए। ये भी अंग्रेजों ने दी होगी यह अवधारणा। हमारे दिमागों में उन्होंने जो जहर घोला है, क्योंकि महाभारत पढ़ेंगे तो जागृति आ जाएगी, जागृत होगी जनता। महाभारत तो बुद्धि को झकझोरने वाला काव्य है, सोचने की क्षमता देने वाला काव्य है। ये भजन कीर्तन करके गुणगान करके समाप्त हो जाने वाला काव्य नहीं है, तो विमर्श का काव्य है। महाभारत सबसे बड़ा काव्य है विमर्श का, बौद्धिक विमर्श का। और व्यास जो है तर्क के सबसे बड़े महाकवि हैं। लेकिन महाभारत तो पढ़ा जाता था, इस पूरी सहस्राब्दी में खूब पढ़ा जा रहा है। और भारताचार्य की उपाधि उसके जो विशेषज्ञ हैं उनको दी जा रही है, भारत पाठकाचार्य की, कि महाभारत पढ़ने वाले हैं, पढ़कर सुनाने वाले लोग हैं, वो पाठकाचार्य हैं। और जो उसकी व्याख्या अच्छी तरह करते हैं भारताचार्य हैं। ये अन्यत्र भी कई उल्लेख मिलते हैं और सभी प्रांतों में, सभी देश के भागों में महाभारत के पाठक महाभारत पाठकाचार्य और महाभारताचार्य हैं। ये बंगाल के थे अर्जुन मिश्र। और चंपा हेठी, इन्होंने अपने आप को कहा है चंपा हेठी, अपना गांव का नाम बताया है। कलकत्ता से 15 मील दक्षिण पश्चिम में चंपाहाटी नामक गांव है और ऐसा अनुमान किया जाता है कि अर्जुन मिश्र का मूल निवास यहीं पर था। बड़ी विशेषता टीकाओं की यह, टीकाकारों की यह है कि ऐसे ही नहीं टीका वो लिखने लग जाते, बड़ी तैयारी टीका लिखने के लिए वे करते हैं। और टीकाकार के जो इक्विपमेंट्स हैं कि उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कोश ग्रंथ उसको पढ़ना चाहिए, संदर्भ सामग्री उसको खूब पढ़ना चाहिए। लेकिन जिस ग्रंथ की टीका कर रहा है उस पर पहले से टीकाएं यदि लिखी गई हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। प्राय तो यह होता है कि उसने पहले लिखी हुई टीकाएं पढ़ी और उनसे उनको लगा कि इन टीकाओं में कुछ छूट गया है, उसको मैं बताऊंगा, तो नई टीका की आवश्यकता है, तभी वो टीका लिखता है। जैसा मल्लिनाथ करते हैं, पूर्ण सरस्वती जैसा करते हैं, जैसा अरुणगिरीनाथ करते हैं। प्राचीन टीकाओं से आगे की बात हम करेंगे, तभी हम नई टीका लिखते हैं। इसलिए प्राचीन टीकाकार क्या कह रहे हैं उसको उद्धृत जरूर करते हैं। इसलिए अर्जुन मिश्र अपने पहले के टीकाकारों में देवबोध, शांडिल्य और सर्वनारायण का उल्लेख करते हैं और नीलकंठ अर्जुन मिश्र का उल्लेख करते हैं। इसलिए कितना महत्व है अर्जुन मिश्र का ये हम जान सकते हैं। और देवबोध की प्रख्यात टीका को इन्होंने अपना आदर्श भी माना है। ऐसा नहीं है कि पुराने टीकाकारों की आलोचना की हो, उनको कहीं कहीं अपना आदर्श माना, उनका अनुकरण भी किया और उनका कार्य हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं यह अपना एक मानक उन्होंने बनाया। 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 1350 से 1400 ईस्वी के बीच अर्जुन मिश्र का समय है और यह सारगर्भित टीका है। प्रतिपद्य विस्तृत व्याख्या नहीं करते हैं, अल्पाक्षर व्याख्या यह है। पर विशेष रूप से जो अर्जुन मिश्र की विशेषता है कि वे अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से महाभारत को देखते हैं। प्रत्येक टीकाकार महाभारत को कहाँ लोकेट करता है, किस रूप में महाभारत की पहचान करता है, क्या अभिज्ञान महाभारत का उसकी दृष्टि में है, यह हम देखते हैं कि हम महाभारत की व्याख्या इस दृष्टि से करते हैं। तो विमलबोध के बारे में तो इस समय कहना कठिन है, पर अर्जुन मिश्र इसको एक अध्यात्म शास्त्र के रूप में महाभारत को देखते हैं, जो कि भारतीय दृष्टि है। और इस दृष्टि से वे सनत सुजातीय पर्व की व्याख्या विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि सनत सुजातीय पर्व में तो स्पष्ट है कि वह अध्यात्म शास्त्र का बड़ा आख्यान है। सनत कुमार बड़े व्याख्याकार अध्यात्म के हैं ही। तो यह अर्जुन मिश्र की टीका की विशेषता है कि वे महाभारत को एक अध्यात्म के ग्रंथ के रूप में देखते हैं। दूसरी विशेषता जो अर्जुन मिश्र की टीका की है कि वे हरिवंश को महाभारत का अविभाज्य अंग मानते हैं। और एक प्राचीन परंपरा महाभारत के संदर्भ में है कि
कि हरिवंश पुराण अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, और वह तो महाभारत का ही खिल भाग है, महाभारत का ही परिशिष्ट है, और उस महाभारत के साथ उसमें सम्मिलित उसको किया जाना चाहिए एक ग्रंथ के रूप में। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। आगे महाभारत के कुछ टीकाकारों की मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि वे महाभारत की व्याख्या किसी विशेष दृष्टिकोण से करते हैं और अपनी एक व्याख्या पद्धति निर्मित करते हैं। इस पर चर्चा की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।